ये जो है ना पंखा, एक इसका बड़ा फनी इंसिडेंट ये है कि पश्तो में फे को प और प को फ प्रोनाउंस किया जाता है somehow। तो अगर हमारे पश्तो भाई बहन कहेंगे तो वो इसको पंखा कहेंगे। नहीं जिस तरह जब अंग्रेजी में बात हो ना, अच्छा ठीक है, वैसे तो पंखा ही फैन को पैन कहेंगे। हाँ, कहते भी हैं। हाँ यस, तो इसको ना जिस तरह हैंड फैन कहते हैं, वैसे तो पश्तो में कहते हैं बबूजे। हाँ बबूजे, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है बबूजे। बबूजे इस पंखे को कहते जो हाथ वाला बबूजे। पंखा है। अच्छा, क्योंकि हम बचपन में जब नाना नानी के गांव जाया करते थे, अम्मी के साथ सब खालाएं मामू वगैरह कजन्स, तो ऑब्वियसली लोड शेडिंग आपको पता है पाकिस्तान का एक अलमिया आज दिन तक भुगते हैं, मतलब बस कर दो यार। सो रात को बाहर सहन में चारपाइयां बिछती थी, रात को नहीं शाम को, और फिर ये बहुत की रोल था इसका। हाथ भी थकते थे, किसी और को भी कहते थे रिश्वत दे के कि थोड़ा दबा दूंगी तो मैं थोड़ी गिजी कर दूंगी। कजन्स बहुत सारी थी हम आपस में, फीमेल कजन्स, तो यू नो फिर कोई ना कोई हमें यूं कर देता था, हम प्रिटेंड करते थे हम मल्लिका हैं। सो वी यूज्ड टू लाफ, जो हम मतलब मेरे जो पठान कजन्स हैं, हम हंसते थे कि एंड पैन हैंड फैन की जगह पश्तो में ये होगा एंड पैन, क्योंकि एच को भी दबा देते हैं थोड़ा सा। वाह, तो ये एंड पैन की मेमोरी है, इसको देख के मुझे वो याद मेरी ताजा हुई। और ये मल्लिका को क्या कहते हैं पश्तो जुबान में? मल्लिका, हाँ, तो उर्दू में मलका हुई आप, पश्तो में तो ना हुई। नहीं मुझे तो आपने एकदम पूछा है तो मैं ब्लैंक हो गई। जिस तरह किंग को कहते हैं बादशाह, और मल्लिका को क्या कहते हैं अब मैं तो, इसका मतलब पश्तो में आज तक किसी ने आपको मलका नहीं कहा, इधर ही सुना आपने लफ्ज़। हाँ देख लें बस। तीसरी चीज है किताब, और हालांकि ये तो खैर उर्दू की कोई किताब है जी। मगर बचपन में मुझे शौक नहीं था किताबों का। अच्छा। बिल्कुल भी। और हम पढ़ा करते थे आर्ची कॉमिक्स, और जो मेरी जनरेशन के हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनको याद होगा कि आर्ची कॉमिक्स वर अ बिग थिंग। और जब मैं बड़ी हुई, मतलब आफ्टर आई गॉट मैरिड, मेरे हस्बैंड को शौक था रीडिंग का, तो उनसे कुछ मुझे शौक डेवलप हुआ, एंड देन आई यूज्ड टू रीड novels and I used to read English novels या उर्दू? English, okay। मगर अपने बच्चों को मैंने उर्दू, स्पेशली जो मेरा बड़ा बेटा है उसको मैंने उर्दू नॉवेल्स बड़े पढ़ाए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि ये बिल्कुल ही बर्गर बच्चे ना बन जाए ना। और जो कॉमिक्स की आप बात कर रही है ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, क्योंकि बच्चों की जो रीडिंग हैबिट्स है ना डेवलप वहीं से होती हैं। वही वो तस्वीरें देखते करते और बच्चे जो हैं वो फिर संजीदा उसकी तरफ, रीडिंग्स की तरफ चलते चले जाते हैं। कौन सी किताब आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, कोई एक किताब जो उन्हें पढ़नी चाहिए, उन्हें याद रहे कि भाई अनुषा ने सजेस्ट की थी? मैंने पढ़ी थी 40 रूल्स ऑफ लव। हाँ, एलिफ शफक की, और इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। मुझे लगा कि बहुत ही इतनी डीप किताब, बहुत अच्छी है, क्योंकि फिर मौलाना रूम की भी फिक्र उन्होंने हल्का ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं उसमें साथ साथ। और फिर एक पाकिस्तानी ऑथर हैं मोहसिन हामिद, उनकी है मौत स्मोक। वो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी, कोई मे बी 2010-11 में पढ़ी, एंड दैट बुक रियली स्टेड विद मी। मुझे उस, और जब आप एक किताब पढ़ें, कोई लिटरेचर, पीस ऑफ राइटिंग, एनीथिंग, और वो आप पे इम्पैक्ट करे ना, मतलब के अच्छी लिखी गई। आपने ओरहान पामुक को पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगी। उर्दू की कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहें? उर्दू की कोई किताब, उर्दू की मैंने इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किताब नहीं पढ़ी आपको कभी। अपने अब्बू से डांट पड़ने वाली है। पढ़ने देखेंगे। नहीं, हमने बचपन में इतनी पढ़ ली थी। आपको पता है ओ लेवल्स में क्या क्या लगाते हैं किताबें उर्दू में, मिरातुल उरूस और पता नहीं क्या क्या, तो वो पढ़ के वही मैं तो यूं थी कि थैंक यू वेरी मच। तो जो बच्चों को आपने पढ़ाई नॉवेल शोवेल? बच्चों को पढ़ाई है। बच्चों को जब ये काफी छोटे थे तब से मुझे होता था कि उर्दू रीडिंग इनकी ना जारी में रखूं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी तालीम जो है वो अंग्रेजी में है सारी, मगर आप और आपकी फैमिली जो है वो अपनी जुबानों को, उर्दू को, पश्तो को, पंजाबी को बहुत संजीदगी से अहमियत देती है। बहुत अच्छी बात है, इसकी जितनी भी तारीफ की। अगर मैं कुछ करती हूँ किसी के साथ तो मेरे लिए वो जस्टिफाइड था, इसलिए मैंने किया, और देन आई ओन अप टू इट। ये तो बिल्कुल ही प्योर अंग्रेज वाला रवैया। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। आई थिंक दैट वुड हैव टू बी जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, माय फर्स्ट चाइल्ड,
क्योंकि मुझे बच्चों का शौक नहीं था। अच्छा। मेरे क्योंकि कोई बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई बहन नहीं है या भाई या जिसकी पहले शादी हुई हो, तो मैंने इतनी क्लोजली कोई न्यूबॉर्न या छोटे बच्चे देखे भी नहीं थे। और समहाउ मुझे पता था कि शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मुझे कोई शौक नहीं था। तो जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे कोई इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी कि ऑब्वियसली अब बच्चा आ जाएगा, दुनिया में चलेगी जिंदगी। मगर अल्लाह ऐसे डालता है ना माँ के दिल में एक एहसास, एक ममता, उसके बगैर पाल नहीं सकते आप, पल नहीं सकता ना बच्चा उसके बगैर। तो मेरा ऐसा 180 डिग्रीज चेंज आया। अच्छा। कि मेरे वो सारा जो भी मेरे उसके पहले का नोशन था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद या क्या, तो मुझे तो प्यार हो गया औलाद से, ऐसे फिल्मी सा ना। द सेकंड दैट आई हेल्ड हिम इन माय आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शायद कि मेरे लिए वो ही सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ होगा, बिकॉज वो पहली दफा आई फेल्ट समथिंग व्हिच आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो probably that's the happiest moment. I can understand. नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? तल्ख याद शायद के उनसे वाबस्ता होती है जो आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ, और आपको पेडेस्टल पे भी बिठाया गया होता है। फिर इंसान ही है, हर चीज़ नहीं मीट कर पाता हर वक्त, और फिर शायद वो तल्ख उस वक्त फीलिंग आती है। वो तो ये तो जेनेरिक हो गया ना। हाँ, ये जेनेरिक हो गया, ढके छुपे अल्फाज में। अच्छा, ठीक। चले आप ये छोड़ दीजिए कि किस नौयत का रिलेशनशिप था ना, इसको छोड़ दीजिए ना। कोई भी भाई है, दोस्त है, कोलीग है, कोई भी रिश्ता, उसको छोड़ दीजिए। मगर एक्सपेक्टेशंस किस नौयत की थी और किस नौयत की डिजेक्शन या तकलीफ जो है उसका आपको फिर सामना हुआ उसकी वजह से? आई थिंक बेसिकली जिस तरह स्पाउसेस में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग अचानक से दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, आप अपना मैक्सिमम वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, और फिर अनलेस आप कुछ ज़र्फ़ के साथ और कुछ रियलाइजेशंस के साथ बात को समेटते हुए आगे बढ़ाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी ईगो मारनी पड़ती है, और हर कोई करता है। ऐसे नहीं कि कोई आप बहुत फर्क है कि आपने किया, ये कोई मैं बहुत फर्क हूँ कि ये रिश्ते चलते ही ऐसे, ये रिश्ते चलते और हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी, रखना चाहिए भी और रखना पड़ता भी है, और मुश्किल भी होता है। और स्पेशली अगर आपकी ज़रा पर्सनालिटी हो भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हेडेड या ज़रा मजबूत शख्सियत के मालिक हो आप, मगर इवेंचुअली अगर कोई कुछ एक दफ़ा इंसान फैसला कर ले कुछ करने का, तो फिर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो जितना भी आपको मुश्किल लग रहा हो, कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल है वेग बात हो गई है, बट बस जिंदगी है, हो जाता है। हाँ। ठीक। अच्छा, आप कोई भी शख्स अपने रवैयों को किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए या चलाने के लिए बदलता रहे अपने आप को, और उस बदलने की वजह से रिश्ते बाज़-औक़ात कायम रहते हैं, चलते भी हैं, खूबसूरत भी हो जाते हैं, मगर उस बदलने का अफसोस होता है। आई थिंक इवेंचुअली इंसान को मे बी आफ्टर अ सर्टेन एज, है ना, क्योंकि रिश्ते तो हैं, मगर वो मैं कहाँ गया या कहाँ गई जो वैसा था। मगर मैंने अब रियलाइज़ किया है कि ये इतना फ़लसफ़ा झाड़ना भी सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप अपने पास्ट में देखते हैं। आई थिंक इट्स सेंसिबल टू जस्ट लुक फॉरवर्ड। ठीक। आप जो थे भाई, आपका भी एक बचपना था, एक पीरियड था, वो बड़ी उम्र तक नहीं ज़रूरी कि सब कुछ वैसे ही रहे, तो ठीक है, इंसान चेंज करता है, किसी के लिए कम्प्लीटली चेंज होना अच्छी बात नहीं है, बट मैलेबल होना चाहिए। जिस तरह अगर बिजनेस रिलेशनशिप में भी कोई पार्टनरशिप हो, तो दोनों पार्टनर्स को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। शादी का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। जो भी रिश्ता हो उसमें दोनों को साथ देना होता है। ठीक है, तो रिश्ता ऐसे ही चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में ठीक मानी जाती हैं जी, घरों में भी वो ठीक मानी जाती है। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आदमी को अपने अंदर से वो बदलना पड़े जो कि यूनिवर्सली भी ठीक माना जाता है, आप समझती तब भी नहीं बदलना चाहिए या फिर बदल लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि एक हद तक
एक दूसरे के लिए अपने आप को एडजस्ट वाले लेवल में बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को ड्रास्टिकली बदलेंगे, देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। यही तो मैं पूछ रहा था आपसे, हाँ, जिसको आपने कहा कि नहीं इतना फलसफा, यही तो मैं कह रहा था कि बदल लिया, अब रिश्ता बन गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, मगर वो आदमी कहाँ गया जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो कि बदल चुका है। नहीं, इंसान वक्त के साथ बदलता है। ठीक। तो जब अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक औरत देखे और कहे कि मैं कितनी चुलबुली थी, यू नो, जब मेरी तुमसे शादी हुई और अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मसाइल में गिरफ्तार, या जिस तरह जिंदगी के बच्चे, ये वो रूटीन, तो ये मुझे लगता है नाजायज है, बिकॉज लाइफ विल हैपन टू यू। ठीक। अपने आप को अपने सर्कमस्टांसेस में खुश रखना आपको खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, तो कोर जिसे है उसे नहीं बदलना चाहिए, हाँ, है ना? कोर को नहीं बदलना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रू टू वरना तो आदमी योरसेल्फ। खत्म हो जाएगा ना, वरना आदमी खत्म हो जाएगा। एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत हाँ, जो बदलते हैं adjustment के वो, लिए, हाँ। और सबको इतना ख्याल भी रखना चाहिए कि इतना दबाव भी नहीं डालना चाहिए एक जी, दूसरे जी, के ऊपर। ऐसे ही। ओके,